बचेगा, इसलिए प्रोपोगंडा करवा रही है। और सब लोग समझते हैं जिसने मेहनत से परीक्षा दी है वो सफल होगा और वो नौकरी लगेगी। अगर कहीं भी कोई कमी खामी पाई जाती है, जो भी शिकायतें आई उसको हमने जांच के लिए एसओजी को दे दिया है। पुलिस पूरी तरीके से देख रही है। मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ, इन 31,000 बच्चों के साथ में आप खिलवाड़ मत कीजिए, इनके भविष्य के साथ में। अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप हमारी एसओजी को, हमारे डीजीपी को दीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो तथ्य विपक्ष देगा तथ्यों के साथ में, उसकी हम लोग जांच कराएंगे। लेकिन ऐसे हवा करना कि मेरी लोगों की मोटरसाइकिलें खो रही हैं, आपकी मोटरसाइकिल खोई उसके नंबर बताओ और कहाँ खड़ी करी थी, रात को बाहर करी थी, अंदर करी थी, वो बात बताओ, तब एफआईआर लॉन्च होती है और तब उसकी जांच होती है। ऐसे कॉमन हवा फैलाना ये केवल राजनीतिक एजेंडा है, या जिन लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं, जिनके पेपर खराब हो गए, वो इस तरीके से करके 31,000 युवाओं की नौकरी को खटाई में डालना चाहते हैं। ये सरकार ऐसा कतई नहीं होने देगी। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी तथ्य किसी भी तरीके का, नकल का या गड़बड़ी का कोई भी हमारे संज्ञान में सरकार में लाता है तो हम 100% उसकी अच्छी तरीके से जांच कराएंगे। पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार के खिलाफ वो खड़ा नहीं कर पाए, जनता के साथ वो खड़े नहीं हो पाए। और जिस प्रकार से कोरोना में मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को अपने हवाले छोड़ दिया, प्रदेश को अपने हवाले छोड़ दिया, वो दिख नहीं रहा है। 25 में से 25 सांसद है, एक फूटी कोड़ी राजस्थान के लिए लेकर के आए हो तो बताइए। मैं समझता हूँ कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं ये, इनको जरा थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता इनमें बची हुई है, जरा बहुत भी, तो इनको चाहिए कि 2.5 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान के लिए क्या पैकेज दिया और 5 साल में जो वादे मोदी जी ने किए थे वो कितने पूरे किए, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितनी महंगाई उन्होंने कम की, क्या ऐसी योजना लेकर के आए। मोदी जी, आपको पता है, विदेश में गए, विदेश से आने के बाद में 10 महीने से किसान जो रोड के ऊपर सो रहे हैं, रात को परेशान हो रहे हैं, उनसे नहीं मिलके और सेंट्रल विस्टा जो उनका अपना मकान या जो भी होना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, 20,000 करोड़ का जनता की गाड़ी कमाई को लगा रहे हैं, उसके लोहे के सिरिये और सीमेंट देखने के लिए और सीमेंट के कट्टे गिनने के लिए चले गए। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात है। ये इंजीनियरों का काम है कि बिल्डिंग कैसे बने, मेरा काम नहीं है ये नेता का काम नहीं है। वो नेता इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि क्वालिटी जो है वो को चेक किया जाए, क्वालिटी के भवन बनने चाहिए, लेकिन मुद्दे से ध्यान भटकाना मोदी जी को बहुत भली बातें आता है। इसलिए जनता ये पूछती कि आप अमेरिका से क्या लेके आए हैं, क्या चाइना ने हमारे बॉर्डर की ज़मीन पे जो कब्जा कर रखा है, क्या उसके बारे में अमेरिका से आपकी बात हुई है क्या? वो मुद्दे की बात नहीं करना है उनको, तो सेंट्रल विस्टा रात को 11 बजे जाके देखना है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग तंग आ चुके हैं, जो महंगाई का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हों, सब पे तंग आ चुके हैं। सर, इतनी शानदार व्यवस्था थी, लेकिन कहाँ चूक हुई कि रीट के जो आप रीट में कोई चूक नहीं हुई। शानदार परीक्षा हुई है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जाम हुई है, सबसे शानदार तरीके से लोगों ने उत्सव मना करके लोगों का स्वागत किया है। जो बाहर के लोग आकर के गए हैं, जहाँ भी जिस रूप में भी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी कार्मिक पाया जाएगा संलिप्त है तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। यह आज तक देश के किसी इतिहास में नहीं हुआ कि इतना बड़ा फैसला किसी एग्ज़ाम को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के किया गया हो। अगर किसी प्राइवेट स्कूल की संलिप्तता पाई गई तो उसकी मान्यता हमेशा के लिए विड्रॉ कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। कलेक्टर और एसपी भी अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला आज तक कभी नहीं हुआ। और सब लोगों ने, आपने सबने, मीडिया ने भी इस बात को सराहा है, विपक्ष को, चूंकि 31,000 बच्चों को नौकरी लगनी है। का जो छात्रावास है इसका आज उद्घाटन हुआ है और 2-3 प्रोग्राम और हैं। एक पार्क बालिका विद्यालय का जो क्रमोन्नत किया गया है उसका उद्घाटन भी है। एक इनका डाइट में 2 कमरों का भी उसका भी लोकार्पण है। और रमेश भैया जी जो हमारे यहाँ CDO हैं, इनका सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है। सर, रीट का प्रोग्राम कार्यक्रम लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। मेरे विभाग से संबंधित कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि चूरू में जो 2.5 साल में जो विकास के काम यहाँ पर गहलोत सरकार में हुए हैं, उनका लोकार्पण
उद्घाटन के कार्यक्रम। परीक्षा हुई है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जाम हुई है। सबसे शानदार तरीके से लोगों ने उत्सव मना करके लोगों का स्वागत किया है। जो बाहर के लोग आकर के गए हैं, जहां भी जिस रूप में भी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी कार्मिक पाया जाएगा संलिप्त है तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। यह आज तक देश के किसी इतिहास में नहीं हुआ कि इतना बड़ा फैसला किसी एग्जाम को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के किया गया हो। अगर किसी प्राइवेट स्कूल की संलिप्तता पाएगी तो उसकी मान्यता हमेशा के लिए विड्रॉ कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। कलेक्टर और एसपी भी अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला आज तक कभी नहीं हुआ। और सब लोगों ने, आपने सबने, मीडिया ने भी इस बात को सराहा है। विपक्ष को चूंकि 31,000 बच्चों को नौकरी लगनी है, वो नौकरी लग जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास में कहने को यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसलिए प्रोपोगेंडा करवा रही है और सब लोग समझते हैं जिसने मेहनत से परीक्षा दी है वो सफल होगा और वो नौकरी लगेगी। अगर कहीं भी कोई कमी खामी पाई जाती है, जो भी शिकायतें आई, उसको हमने जांच के लिए एसओजी को दे दिया है। पुलिस पूरी तरीके से देख रही है। मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ, इन 31,000 बच्चों के साथ में आप खिलवाड़ मत कीजिए, इनके भविष्य के साथ में। अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप हमारी एसओजी को, हमारे डीजीपी को दीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो तथ्य विपक्ष देगा तथ्यों के साथ में, उसकी हम लोग जांच कराएंगे। लेकिन ऐसे हवा करना कि मेरी लोगों की मोटरसाइकिलें खो रही हैं, आपकी मोटरसाइकिल खोई, उसके नंबर बताओ और कहाँ खड़ी करी थी, रात को बाहर करी थी कि अंदर करी थी, वो बात बताओ। तब एफआईआर लॉन्च होती है और तब उसकी जांच होती है। ऐसे कॉमन हवा फैलाना ये केवल राजनीतिक एजेंडा है, या जिन लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं, जिनके पेपर खराब हो गए, वो इस तरीके से करके 31,000 युवाओं की नौकरी को खटाई में डालना चाहते हैं। ये सरकार ऐसा कतई नहीं होने देगी। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी तथ्य किसी भी तरीके का, नकल का या गड़बड़ी का, कोई भी हमारे संज्ञान में सरकार में लाता है तो हम 100% उसकी अच्छी तरीके से जांच कराएंगे। पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। पता है आपको विपक्ष है कहाँ? गुलाब चंद कटारिया जी कहते हैं कि वसुंधरा राजे की पहले चलती थी, तभी वो जो चाहती थी उसको टिकट नहीं दिला पाती थी, अब तो उसकी चलती नहीं। राजेंद्र जी राठौड़ किस तरीके से सतीश पूनिया जी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी के बयान के ऊपर बयान देते हैं, 8 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, एक दूसरे में बनती नहीं है। 2.5 साल में एक भी मुद्दा राजस्थान सरकार के खिलाफ वो खड़ा नहीं कर पाए, जनता के साथ वो खड़े नहीं हो पाए। और जिस प्रकार से कोरोना में मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को अपने हवाले छोड़ दिया, प्रदेश को अपने हवाले छोड़ दिया, वो दिख नहीं रहा है। 25 में से 25 सांसद है, एक फूटी कोड़ी राजस्थान के लिए लेकर के आए हैं, तो बताइए। मैं समझता हूँ कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं ये, इनको जरा थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता इनमें बची हुई है, जरा बहुत भी, तो इनको चाहिए कि 2.5 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान के लिए क्या पैकेज दिया और 5 साल में जो वादे मोदी जी ने किए थे वो कितने पूरे किए, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितनी महंगाई उन्होंने कम की, क्या ऐसी योजना लेकर के आए। मोदी जी आपको पता है विदेश में गए, विदेश से आने के बाद में 10 महीने से किसान जो रोड के ऊपर सो रहे हैं, रात को परेशान हो रहे हैं, उनसे नहीं मिलके और सेंट्रल विस्टा जो उनका अपना मकान या जो भी होना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, 20,000 करोड़ का जनता की गाड़ी कमाई को लगा रहे हैं, उसके लोहे के सिरिये और सीमेंट देखने के लिए और सीमेंट के कट्टे गिनने के लिए चले गए। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात है? ये इंजीनियरों का काम है कि बिल्डिंग कैसे बने, मेरा काम नहीं है ये नेता का काम नहीं है। वो नेता इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि क्वालिटी जो है वो को चेक किया जाए, क्वालिटी के भवन बननी चाहिए, लेकिन मुद्दे से ध्यान भटकाना मोदी जी को बहुत भली बात आता है। इसलिए जनता ये पूछती कि आप अमेरिका से क्या लेके आए हैं, क्या चाइना ने हमारे बॉर्डर की ज़मीन पे जो कब्जा कर रखा है, क्या उसके बारे में अमेरिका से आपकी बात हुई है क्या? वो मुद्दे की बात नहीं करना है उनको, तो सेंट्रल विस्टा रात को 11 बजे जाके देखना है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग तंग आ चुके हैं, जो महंगाई का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हों, सब पे तंग आ चुके हैं।